हर पेरेंट को, हर दादी को, हर नानी को जब एक बेबी बॉर्न होता है तो ऐसा लगता है कि बच्चा बहुत गोरा था और ग्रेजुअली वो बच्चा जो है डार्क हो गया या उसका कॉम्प्लेक्शन चेंज हो गया। मोस्ट ऑफ द बेबीज़ जब बॉर्न होते हैं तो फेयर कॉम्प्लेक्शन के ही होते हैं रिलेटिवली, बड़ों से कंपेयर करें तो। एज एंड व्हेन बेबी ग्रोज उसकी स्किन मैच्योर होती है, सन एक्सपोजर होता है, डस्ट एक्सपोजर होता है, जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जिन सब की वजह से उसका पिगमेंटेशन, जो स्किन का कलर है वो ग्रेजुअली चेंज होता है। ये जो कलर चेंजेस बच्चे में हो रहे हैं ये सब नेचुरल है और धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे की स्किन मैच्योर होनी शुरू होती है वो बच्चे का कॉम्प्लेक्शन जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। तो न्यूबॉर्न बेबी के कलर को लेके परेशान मत हुइए कि ये कलर आज डार्क लग रहा है, कल लाइट लग रहा है, तो पहले तो गोरा था अभी तो काला हो गया। ये अभी इसका बच्चे का कलर जो फाइनल कलर है वो डिटरमाइन नहीं होने वाला है। सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सेहतनामा में बहुत सारे वीडियोस न्यूबॉर्न केयर को लेकर बनाए हैं और आप में से बहुत सारे पेरेंट्स ने कमेंट में लिखा है कि ये बताइए कि बच्चे का कलर क्यों चेंज हो जाता है। बच्चा जब पैदा हुआ वो उसका कलर फेयर था, सफ़ेद था और उसके बाद उसका कलर सांवला हो गया, तो अब वापस क्या वो गोरा हो पाएगा? गोरे रंग का कलर पहले था, अब कैसे बदल गया? इसी पर हम आज बात करेंगे। डॉक्टर सौरभ कपूर हमारे साथ हैं, बच्चों के रोगों के माहिर हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार। बहुत सारे कमेंट सेक्शन में पेरेंट्स ने पूछा है कि बेबी जब पैदा हुआ गोरा था, अब उसका कलर बदल गया टाइम के साथ, तो अब वापस वो गोरा हो पाएगा? तो क्या हो पाएगा बच्चा? तो आई थिंक एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन टॉपिक है। हर पेरेंट को, हर दादी को, हर नानी को जब एक बेबी बॉर्न होता है तो ऐसा लगता है कि बच्चा बहुत गोरा था और ग्रेजुअली वो बच्चा जो है डार्क हो गया या उसका कॉम्प्लेक्शन चेंज हो गया। तो इसमें ये समझना ज़रूरी है कि जब बच्चा बॉर्न होता है वो यूजुअली फेयर ही होता है। मोस्ट ऑफ द बेबीज़ जब बॉर्न होते हैं तो फेयर कॉम्प्लेक्शन के ही होते हैं रिलेटिवली, बड़ों से कंपेयर करें तो। हम अगर बड़ों से कंपेयर करें तो बच्चा रिलेटिवली फेयर होता है। क्यों? उसकी स्किन की लेयर्स अभी पूरी नहीं होती। मेलेनिन जो पिगमेंट है जो स्किन का कलर को डिफ़ाइन करता है वो प्रॉपरली अभी फॉर्म नहीं हुआ होता और अभी सन एक्सपोजर नहीं हुआ होता, डस्ट एक्सपोजर नहीं हुआ होता। तो बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से बच्चा जब बॉर्न है तो थोड़ा फेयर ही होता है रिलेटिवली अगर हम बड़ों से देखें। एज एंड व्हेन बेबी ग्रोज उसकी स्किन मैच्योर होती है, सन एक्सपोजर होता है, डस्ट एक्सपोजर होता है, जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जिन सब की वजह से उसका पिगमेंटेशन, जो स्किन का कलर है वो ग्रेजुअली चेंज होता है। तो यूजुअली बेबी बॉर्न होता है तो बहुत रेड और फेयर होता है। रेड इसलिए क्योंकि उसका हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा है। नॉर्मली 18, 20, 22 इतना ही बिलिरुबिन हीमोग्लोबिन होता है बच्चों का, और इसी हीमोग्लोबिन से ब्रेक डाउन होके ग्रेजुअली फर्स्ट 4-5 डेज़ में जॉन्डिस बनता है। बिलिरुबिन जो भी हमने वर्ड बोला, बिलिरुबिन या जॉन्डिस बनता है। वही जॉन्डिस बच्चे को पीला दिखाना शुरू कर देता है। तो 5-6 दिन में बच्चा पीला लगने लगता है। ये नेचुरल प्रोसेस, ये नेचुरल प्रोसेस है। ये ग्रेजुअली सबके साथ होता है, हर बच्चे के साथ होता है। अब जब वो पीलापन आता है, बच्चा पीला लगना शुरू होता है। बहुत सारे बच्चे अपने आप ग्रेजुअली जैसे जैसे उनका लिवर की फंक्शनिंग मैच्योर होती है वो जॉन्डिस भी क्लियर आउट हो जाता है और यूरिन और स्टूल्स में से पास हो जाता है एंड वो नॉर्मल कलर की तरफ चले जाते हैं। कई बच्चों का जॉन्डिस जब बढ़ जाता है उनको फोटोथेरेपी या ब्लू कलर की लाइट लगानी पड़ती है जिससे अगेन जो स्किन है वो ब्लीच हो जाती है, तो अगेन स्किन का कलर चेंज हो जाता है। तो बच्चा बॉर्न हुआ, रेड था, फेयर था, ग्रेजुअली येलो हो गया, फिर वो फोटोथेरेपी बाई चांस लगी तो ब्लीच हो गया, थोड़ा कॉम्प्लेक्शन भी उससे डार्क हो जाता है, दिखना शुरू हो जाता है रिलेटिवली। तो ये सब चीज़ों से लोग डरते हैं कि कलर चेंज हो रहा है बहुत जल्दी जल्दी बच्चे का। यही बच्चे को जब हम थोड़ा मालिश करनी शुरू करते हैं या धूप में लेटाना शुरू करते हैं तो उससे जो पिगमेंटेशन यहाँ होती है या टैनिंग शुरू हो जाती है तो बच्चे का कलर फिर चेंज होता है क्योंकि आप धूप में बच्चे को लंबे समय तक लेटा रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स का ये भी क्वेश्चन होता है कि बच्चों को आइडियल टाइम क्या है धूप में लेटाने का। तो हम सबको ये बोलते हैं कि मॉर्निंग की जो धूप होती है, सुबह 7 से 10 के बीच में जो धूप आती है और जो खिड़की से धूप आती है उसके अंदर आप अपने बच्चे को लेटा सकते हैं। 10-15 मिनट, 15 मिनट्स इज़ गुड इनफ टाइम जहाँ पे आप बच्चे को मालिश कीजिए और धूप के अंदर लेटाइए, जिससे विटामिन डी बच्चे को मिलता है। बहुत सारे लोगों को लगता है शायद धूप मिलने से जॉन्डिस ठीक हो जाएगा। ये एक मिथ है, आज तक ऐसा नहीं होता है। धूप लगने से जॉन्डिस ठीक नहीं होता है, बट वो क्योंकि सालों से प्रथा चलती आ रही है
तो विटामिन डी ज़रूर मिलता है बच्चों को, लेकिन जॉन्डिस ठीक नहीं होता है। और सीधे नहीं लेटाना? नहीं, वी शुड अवॉइड डायरेक्ट एक्सपोजर, सनलाइट का अवॉइड करना चाहिए। अगेन कि बच्चा बहुत गर्म हो सकता है, बच्चे को बुखार आ सकता है, बच्चे को डायरेक्ट लिटाने से टैनिंग भी ज़्यादा होती है। और अगर डायरेक्ट लिटाओगे तो आप बाहर लिटाओगे, जब आप बच्चे को बाहर लिटाते हो तो हवा चलती है, बच्चे को खांसी ज़ुकाम हो सकती है, हवा से एक्सपोजर हो सकता है, डस्ट आ सकती है। वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बेटर है कि जो खिड़की से या कमरे के अंदर जो धूप आती है उसी में बच्चे को 15-20 मिनट के लिए सुबह 7 से 10 के बीच में आइडियल टाइम है, आप बच्चे को लिटाइए। तो ये जो कलर चेंजेस बच्चे में हो रहे हैं ये सब नेचुरल है, और धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे की स्किन मैच्योर होनी शुरू होती है वो बच्चे का कॉम्प्लेक्शन जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। बहुत सारे बच्चे थोड़ा डार्क लगना शुरू हो जाते हैं, किसी किसी दिन वही बच्चा फेयर लगता है, किसी किसी दिन वही बच्चा डार्क लगता है। ये अगेन एक विजुअल मिसमैच है। अगर आप बच्चे को कपड़े किस तरीके के पहना रहे हैं, मालिश कैसे कर रहे हैं, कई बार बच्चे को बहुत तेल लगा हो, बच्चे ने कपड़े भी थोड़े से डार्क कलर के पहने हो तो बच्चा थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन लगता है। लेकिन वही अगर बच्चे की मालिश ज़्यादा नहीं, ऑयल ज़्यादा नहीं लगा हुआ है और फेयर कपड़े पहने हैं तो रिलेटिवली बच्चा फेयर लगना शुरू। तो वो यही मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स को खुद ही अपने बच्चे का कलर डेली सेम नहीं लगता है। एक दिन बच्चा डार्क कॉम्प्लेक्शन का लगता है, एक दिन बच्चा लाइट कॉम्प्लेक्शन का लगता है। तो ऐसा नहीं है कि रोज उसका कॉम्प्लेक्शन चेंज हो रहा है, हमारा विजुअल मिसमैच हो रहा है। कब तक चलता रहता है बच्चे का कलर चेंज? यूजुअली कलर चेंज जो है जैसे मैंने बताया कि थोड़ा डार्क हो जाते हैं। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बच्चों का जैसे ही 6 मंथ्स के आसपास पहुंचते हैं बच्चे सफ़ेद दिखने शुरू हो जाते हैं बहुत बार, क्योंकि अनीमिया हो जाता है बच्चों को। ये जो मदर से बच्चों को ब्लड मिलता है वो यूजुअली फर्स्ट 3, 4, 5 मंथ्स के बाद ब्रेक डाउन होकर बच्चों का HB फॉल होता है। तो अराउंड 5-6 मंथ्स ऑफ एज इसको अनीमिया ऑफ इन्फेंसी कहते हैं, ये नॉर्मल है बच्चों में। तो इस टाइम पे इनका जो HB का लेवल है वो बहुत कम हो जाता है। तो यही बच्चे उस टाइम पे हमें सफ़ेद दिखने शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल सफ़ेद। माँ बाप को लगता है कि बच्चा गोरा है, लेकिन वो एक्चुअल में गोरा नहीं होता, सफ़ेद होता है, आयरन डेफिशिएंट होता है। बच्चे रेड होने चाहिए, लाल होने चाहिए, तो उनको आयरन सप्लीमेंट करना पड़ता है ताकि उनको आयरन देंगे तो उनका HB बढ़ेगा। जब HB बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली बच्चा थोड़ा रेड लगना शुरू हो जाता है, या जैसे कहते हैं ना कि बच्चा लाल दिखना शुरू होता है, वैसा होता है। तो ये जो कलर चेंजेस हैं ये पहले 1-1.5 साल में आपको फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में दिखेंगे। शुरू के 4-5 महीने में ज़्यादा होंगे, उसके बाद जैसे जैसे स्किन मैच्योर होती जाएगी, मेलेनिन आना शुरू होगा, बच्चा बड़ा होगा, जितना सन एक्सपोजर बच्चे का कम होगा उस तरीके से कलर होगा। अगर आपका बच्चा धूप में ज़्यादा रह रहा है तो यूजुअली हम कहते हैं कि पहले 6 महीने से पहले बच्चों को धूप में लेके मत जाएं। लेके जा रहे हैं डायरेक्ट सनलाइट में तो कवर्ड रखें, हैट पहना के रखें, फुल स्लीव्स के क्लोथ्स पहना के रखें, जितना हो सके उसको ढक के रखें ताकि सन एक्सपोजर कम हो, टैनिंग कम हो। 6 मंथ्स के बाद हम सनस्क्रीन्स का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम सनस्क्रीन आप रिकमेंड करते हैं? बिल्कुल, 6 महीने के बाद हम बच्चे में जो नेचुरली अवेलेबल सनस्क्रीन होती हैं विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव्स, जो नेचुरल मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन होती हैं बच्चों के लिए अवेलेबल हैं, वो आप बच्चों को लगा सकते हैं। सो 6 मंथ्स के बाद सनस्क्रीन का यूजेज सेफ़ है, आप करिए। आप बच्चे को रूटीन बेसिस पे सनस्क्रीन लगा सकते हैं, स्पेशली जब घर से बाहर लेके जा रहे हैं तो ज़रूर लगाइए। इनफैक्ट घर के अंदर भी जो ये लाइट है इसके अगेंस्ट भी हमें सनस्क्रीन की प्रोटेक्शन चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है, उनको लगता है कि अगर हम बाहर जा रहे हैं ना तो ही सनस्क्रीन लगानी है, लेकिन सनस्क्रीन आप एज ए रूटीन भी घर के अंदर भी लगाना चाहिए, क्योंकि ये स्लाइट से भी एक्सपोजर हो रहा है, इस लाइट से भी कुछ ना कुछ टैनिंग हो रही है। SPF होना चाहिए? SPF 50 एंड अबव आप लगा सकते हैं, और वो अवेलेबल हैं बच्चों के लिए सनस्क्रीन्स SPF 50 एंड अबव वाली। और हमें ध्यान रखना है कि UVA और UVB दोनों रेस से हमें प्रोटेक्शन मिलती हो, ऐसा सनस्क्रीन जो मिनरल बेस्ड हो बच्चों के लिए वही यूज़ कीजिए। तो जब आप सनस्क्रीन लगाते हैं सन एक्सपोजर कम होता है, अगेन टैनिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। तो लेकिन अगर हम ये सब चीज़ें नहीं करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि बच्चे ने धूप में जाना है, खेलना भी है, टैनिंग भी होगी। तो प्लस जेनेटिक फैक्टर्स कि हमारा एज अ सोसाइटी या आपके फैमिली में या मदर फादर का कैसा कलर है, क्या स्किन टोन है, वैसा ही बच्चे का भी रहने वाला है। वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होने वाला है। तो ये एक्सपेक्ट करना कि हमारा कलर तो अभी बहुत ज़्यादा फेयर नहीं है लेकिन हमारा बच्चा बहुत फेयर हो, ये गलत होगा, क्योंकि जीन्स बहुत बड़ा फैक्टर है कलर को डिटरमाइन करने में। प्लस जो हम प्रिकॉशंस लेते हैं, जो हम स्किन की केयर करते हैं, उसको रेगुलर मॉइस्चराइज करना है, सनस्क्रीन का रेगुलर इस्तेमाल करना है, और टैनिंग इज़ द ओनली थिंग जिसको आप बचा सकते हो। जेनेटिक्स को आप चेंज नहीं कर सकते हो, तो उसी चीज़ों का आप ध्यान रखिए। डेफिनेटली बच्चे का कलर जो है वो अच्छा रहेगा। अगेन मैं ये बोलना चाहूँगा, बहुत सारे बच्चे यंग एज के जब धूप में खेलते हैं, जब बाहर मिट्टी में जाते हैं, थोड़े से डार्क कॉम्प्लेक्शन के हो जाते हैं। स्पेशली बहुत सारे लोगों को गर्ल्स का रहता है कि गर्ल्स का कलर थोड़ा डार्क हो गया है ना। तो और ये जो हमारे जॉइंट्स वाले एरियाज़ हैं, यहाँ पे नीज़ पे, ये एरियाज़ हैं जहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होती है। जिन एरियाज़ में फ्रिक्शन ज़्यादा होगी वहाँ पे मेलानिन भी ज़्यादा होगा, तो पिगमेंटेशन भी ज़्यादा होगी।
तो इनको लेके वरी नहीं करना है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जैसे जैसे आप कंपेयर करेंगे कि वही बच्चे जो बचपन में डार्क कॉम्प्लेक्शन के लगते हैं, वही बच्चे जब 18-20 साल के होते हैं तो उनका कॉम्प्लेक्शन फेयर हो जाता है। बिकॉज वन, दे स्टार्ट केयरिंग अबाउट देयर स्किन। जब बड़े हो जाते हैं अपनी स्किन केयर खुद करने लग जाते हैं, बिकॉज दे आर अवेयर अबाउट इट। सन एक्सपोजर रिलेटिवली कम हो जाता है जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं। आप मिट्टी में खेलने नहीं जा रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं। जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, यूजुअली दे आर प्लेइंग आउटसाइड इन इफ यूजुअली सनस्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं वो लोग। लेकिन अब इनिशियल डेज में जब सनस्क्रीन नहीं लगा रहे हो या पहले नहीं लगाते, तो सब आप देखो जितने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं सबको पिगमेंटेशन होगी। या तो सनस्क्रीन जब से आनी शुरू हुई है तब से फिर ये बेटर हो गया, कम हो गया। लेकिन अगर आप नहीं लगाएंगे तो पिगमेंटेशन तो होगा। तो जीन्स एंड स्किन केयर, यही दो चीज़ें हैं जिससे आप अपने बच्चे की स्किन का कलर जो है उसको बेटर कर सकते हैं। जीन्स आप चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन स्किन केयर करना, उसको मॉइस्चराइज करना, सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना, डस्ट के अंदर एक्सपोजर बहुत ज़्यादा ना होने देना, रेगुलर बच्चे को बात कराना, और स्किन की जो प्रॉपर एक केयर है उसको करना, स्पेशली व्हेन दे आर गोइंग आउटसाइड टू प्ले। वो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है बच्चों की केयर करने का। तो न्यूबॉर्न बेबी के कलर को लेके परेशान मत हुइए कि ये कलर आज डार्क लग रहा है, कल लाइट लग रहा है, तो पहले तो गोरा था अभी तो काला हो गया। ये अभी इसका बच्चे का कलर जो फाइनल कलर है वो डिटरमाइन नहीं होने वाला है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, उसकी जीन्स कैसी हैं, उसका डे टू डे एक्टिविटी कैसी है, उसकी स्किन केयर कैसी है, इन सब चीज़ों से कलर डिफाइन होगा, ना कि बचपन में क्या कलर है उससे हम आगे नहीं डिफाइन कर सकते। और जो माएँ इतना कुछ लगाना शुरू कर देती हैं वो गलत है, और पता नहीं वो कई बार उल्टा एलर्जी कर देता है। आप अगर देखेंगे तो हमारे पास ओपीडी में बच्चे आते हैं, किसी की मदर ने उपटन लगाया है और उससे रिएक्शन हो गया। मैंने देखा है लोग बेसन के अंदर ब्रेड क्रम्स डाल के उसको स्किन पे लगाते हैं बच्चों के बाल उतारने के लिए। हाँ, उसका पर्पस है बच्चों के हेयर रिमूव करना चाहते हैं लोग, स्पेशली गर्ल्स के, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात से डरते हैं कि गर्ल के फेस, छोटा बेबी बॉर्न हुआ उसमें गर्ल बेबी है, उसके फेस पे भी हेयर है, यहाँ पे भी हेयर है, यहाँ पे भी हेयर है, पीठ पे भी हेयर है। उनको लगता है ये तो पूरी लाइफ के लिए हेयर रहेंगे, लेकिन वो आप समझिए वो जिसे कहते हैं ना लैनुगो, यानी कि वीक हेयर है, कच्चे बाल जिसे कहते हैं। ये सब बाल ऑटोमेटिकली उतर जाएंगे, ये बाल रहने वाले नहीं हैं। आप कुछ मत कीजिए, जो बच्चे के फेस पे बाल हैं, स्किन पे बाल हैं, बॉडी पे बाल हैं, ये सब निकल जाएंगे न्यूबॉर्न बेबी के बाल। आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये सब टेम्परेरी हेयर हैं। जैसे जैसे बेबी बड़ा होता है ये सब बाल निकल जाते हैं। और जैसे ही स्पेशली गर्ल बेबीज़ में बहुत सारे लोगों को लगता है कि गर्ल बेबीज़ के फेस पे हेयर है, अच्छा नहीं लगेगा, तब लोग एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू करते हैं। जैसे जैसे उनके हार्मोन्स मैच्योर होते हैं वैसे वैसे उनका हेयर पैटर्न डिफाइन होता है। तो बॉयज़ का और गर्ल्स का हेयर पैटर्न डिफरेंट होता है। तो अपने हार्मोन्स के हिसाब से वो हेयर पैटर्न डिसाइड होता है। जैसे जैसे गर्ल्स के हार्मोन्स एक्शन में आते हैं वैसे वैसे वो हेयर पैटर्न भी वैसा होता जाएगा जैसे गर्ल्स का होना चाहिए, अनटिल अनलेस बच्चे गर्ल को कोई बीमारी हो या कोई डिजीज़ हो या कोई हार्मोनल प्रॉब्लम हो। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। तो नॉर्मली बच्चे गर्ल्स का जो हेयर पैटर्न है वो ऑटोमेटिकली हार्मोन से डिफाइन हो जाता है। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा वरी करना एक यंग एज में कि इसके फेस पे हेयर है, न्यूबॉर्न बेबी के बॉडी पे हेयर है, या कलर बहुत डार्क है या कलर फेयर नहीं है, इज़ टू हार्श ऑन द बेबीज़, बिकॉज लेट देम ग्रो। और उनकी स्किन पे कुछ लगाना भी बिल्कुल नहीं कुछ बेसन नहीं, कुछ ब्रेड नहीं, लगाना शुरू कर देते, उसके भी कुछ कितने नहीं। नुकसान मैंने तो हैं। काऊ डंग कच्चे लगाते हुए भी दूध देखा के है। भी कितने नुकसान हाँ, तो हैं बच्चों दूध भी को। नहीं लगाना चाहिए, दूध से भी एलर्जी होती है। बहुत सारे लोग शायद सुन के हैप्पी नहीं होंगे इस बात से। लोगों को लगता है कि दूध तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन दूध से भी एलर्जी हो सकती है, बिकॉज दूध इज अगेन अ प्रोटीन। सो जो भी चीज़ एक एनिमल प्रोटीन है वो हमारी बॉडी पे अगर आप लगाते हैं एलर्जी कर सकता है। तो जितना हो सके इन चीज़ों से दूर रहें। अगर दूध लगाने से ही गोरे होते तो हम तो किसी अफ्रीकन ओरिजिन के बच्चे को ले आते हैं और उसको दूध में सारा दिन नहलाते हैं तो गोरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। या कुछ और लगाने से, कुछ भी लगाने से अगर चेंजेस होता है तो फिर तो कोई काला ही नहीं होता। या फिर तो कोई डार्क कॉम्प्लेक्शन का होता ही नहीं। सी, एवरी कलर इज ब्यूटीफुल। आई थिंक वी शुड टीच आवर चिल्ड्रन दैट एवरी कलर इज ब्यूटीफुल। सो वॉट एवर कलर यू हैव इज यू आर इन इट सेल्फ अ ब्यूटीफुल पर्सन। तो मुझे लगता है कि उसी से प्यार करो, आप अपने स्किन की केयर करो, कोई डिजीज़ ना हो इस चीज़ से प्रिकॉशन रखो। हाँ, अगर आपको कुछ अबनॉर्मल लग रहा है स्किन में, डेफिनेटली अपने डॉक्टर से सलाह लो, कंसल्ट करो, स्किन के प्रोटेक्शन के मेजर्स लो। आप जो चीज़ें बचा सकते हो उसे बचाइए, और जैसा बच्चे का एक बचपना है उसको वैसे जीने दो, और उसको भी स्ट्रेस पे मत डालो कि उसका कॉम्प्लेक्शन डार्क है या डार्क नहीं है। मुझे लगता है कि उसको वैसे ही जीने दो जैसे हाँ, क्योंकि जब एक बच्चा पैदा होता है उसको नहीं पता, और इनफैक्ट हम ही उसके दिमाग में डाल देते हैं बहुत बार कि बेटा तेरा कलर ऐसा है, या हम लोग उसको इतने डॉक्टर्स के पास लेके जाते हैं, हम गोरे, या कुछ लोग बोलना शुरू कर देते तुम्हारे मम्मी पापा तो इतने गोरे, तुम कैसे काले हो। तो मुझे लगता है ये नहीं बोलना चाहिए। हर बच्चे का अपना एक कॉम्प्लेक्शन है, वो ग्रेजुअली चेंज भी होता है, और किस तरीके का
उसका जैसे हमने डिस्कस किया जो पॉइंट्स हैं उनके बेसिस पे ही हम आगे डिफाइन करते हैं। आई थिंक बच्चों को जीने दो और उनको अपना जो उनका एक ब्यूटीफुल कलर या स्किन जो भी भगवान ने नेचुरली दिया है उसकी केयर कीजिए। सो ना कि उस पर हम ब्लेम डालें कि ये क्यों डार्क है या डार्क नहीं है। स्किन कलर चेंज थोड़ा बहुत होता है, इट विल ग्रेजुअली सबसाइड। थैंक यू सो मच। ओके।